चलिए बड़ी खबर आपको बताते चले जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी का कहर सामने आया है। लग्जरी गाड़ी है जिसने 16 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक की मौत हुई है और 15 लोग हुए हैं घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कार ने कई ठेलों को भी टक्कर मारी है। पुलिस ने ऑडी गाड़ी को जब्त कर लिया है। चालक समेत 4 लोग इसमें सवार थे। शराब के नशे में बताए जा रहे थे सभी। अब तक 2 को पकड़ लिया गया है और एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जमा किए हैं। सीएम ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि ऑडी कार ओवर स्पीड में थी और डिवाइडर से टकराने के बाद ये गाड़ी बेकाबू हो गई। ऑडी की तेज रफ्तार जयपुर में हाहाकार। ऑडी का खौफ 20 सड़क दौड़ी मौत। ऑडी कार ने कई लोगों को कुचला। ये तस्वीरें जयपुर की है जहां शुक्रवार रात तेज रफ्तार ऑडी कार ने तबाही मचा दी। रात करीब 9:30 जयपुर की पौष मानी जाने वाली पत्रकार कॉलोनी और अचानक चीख पुकार से गूंज उठा पूरा इलाका। ये जो आप देख रहे हैं बाटी का यहाँ पर एक जो है ठेला लगा हुआ था। उस ठेले के ऊपर जो है काफ़ी लोग जो यहाँ पर बैठकर जो है बाटी खा रहे थे। उसी दरमियान जो है ये ऑडी कार आती है और टक्कर मारती है। और आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस ऑडी कार की जो कुछ पार्ट्स हैं, आप देखिए ये ऑडी कार के जो हैं कुछ पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये उसी ऑडी कार के पार्ट्स हैं। और टक्कर इतनी भयावह थी कि ये जो ठेला था पूरी तरीके से जो है पलटी खा गया है। सड़क पर चल रही तेज रफ्तार ऑडी कार सबसे पहले डिवाइडर से टकराई। उसके बाद कार बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल में घुस गई। करीब 30 मीटर तक कार ठेलों और थड़ियों को रौंदती चली गई। उनके जूते और चप्पल हैं वो यहाँ पर अभी भी जो है बिखरे हुए हैं। हर तरफ जो है उस ठेले के ऊपर जो सामान था वो बिखरा हुआ है। और आपको अगर मैं पेड़ की तस्वीरें दिखाऊं, जिस पेड़ से टकरा कर वो गाड़ी रुकी थी, वहाँ की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हर तरफ दूसरा आप रिक्शा देखेंगे, ये सूप का जो है यहाँ पर ई रिक्शा है वो लगाया हुआ था, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और जो तंदूर रखा हुआ था बाटी के लिए वो भी आप देखिए टक्कर इतनी भयावह थी कि वो तंदूर है वो पिचक कर एक जो है समतल बन गया है। और यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कटोरियाँ आप देखिए हर तरफ जो है बिखरी हुई है। हादसे के वक्त मौके पर करीब 50 लोग मौजूद थे जो कि खाना खा रहे थे। स्टॉल लगाने वाले दुकानदार और हेल्पर थे। जब तक कोई समझ पाता तब तक बेकाबू कार उन्हें रौंदते हुए आगे जाकर टकरा गई। जानकारी के मुताबिक कार पहले डिवाइडर से टकराई। उसके बाद भी चालक ने ब्रेक नहीं लगाया बल्कि स्पीड और बढ़ा दी और एक के बाद एक 10 से ज्यादा ठड़ी स्टॉल्स को टक्कर मार दी। ऑडी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसकी टक्कर से एक और कार पलट गई। करीब 100 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से टकराने के बाद ये कार रुकी। इस दर्दनाक हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। ऑडी थी गाड़ी बिल्कुल अनकंट्रोल हाई स्पीड में इधर से आप रोड देख रहे हैं यहाँ से डिवाइडर से टच होकर इधर आई। यहाँ ठेले वाले खड़े थे उनमें रैम किया तो उसके अंदर ये एक्सीडेंट हुआ। घायल हुए हैं करीब 16 लोग, 15 से 16 लोग। क्या शराब भी पिए हुए था सर? एक को जो हमने डिटेन किया है जो उनके संग बैठा था उन्होंने बताया है कि 2 लोग शराब पिए हुए थे। टूटे फूड स्टॉल, बिखरे फूड स्टॉल और कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। जिस जगह आप ये तबाही देख रहे हैं यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन शुक्रवार की रात ये जगह मौत का मंजर बन गई। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग नशे की हालत में थे। हादसे की सूचना मिलते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और अधिकारियों को तत्काल बचाव राहत के निर्देश दिए। हादसे के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने घटनास्थल पहुंचकर पूरा जायजा लिया।
इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम समेत मंत्री गजेंद्र सिंह खिसवार, जवाहर सिंह बेढम अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। जो हादसा हुआ उसमें एक की कैजुअलिटी है, बाकी घायल है। घायलों में से जो अपनी एसीपी अपना हॉस्पिटल है जवाहर सर्किल पे, उस पे 4 वहाँ भर्ती है और 2 जयपुरिया में है और 5-6 लोग एसएमएस में है। ये घटना हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही बुरी है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा रात भर पूरे हादसे की जानकारी लेते रहे। सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। उस घटनाक्रम के बाद से जो है लोकल पुलिस और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा घायलों को नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाया जाता है। और घटना के बाद की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि उस ऑडी कार के अंदर जो 4 लोग सवार थे उनमें से 3 लोग हैं वो मौके से भाग जाते हैं और जो एक व्यक्ति है उसे यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पुलिस की जो पुलिस को जो है यहाँ पर सौंपा जाता है। ये हादसा और भयानक हो सकता था। अब तक एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। जयपुर की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सड़कों पर बेलगाम रफ्तार पर लगाम कब लगेगी। जयपुर से एनडीटीवी के लिए बाल वीरेंद्र की रिपोर्ट। और इसी खबर पर अपडेट भी आप जान लीजिए। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को इस मामले में पकड़ लिया है और आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 2 आरोपी बताए जा रहे हैं जिनको पकड़ लिया गया है। नाम है इनका दिनेश रनवाल, जिसे हिरासत में लिया गया। आरोपी चालक है ये, ऑडी चालक का नाम है दिनेश रनवाल। चूरू का रहने वाला है ये आरोपी चालक। श्री रामकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर है ये गाड़ी। जिस गाड़ी ने रौंद डाला कई लोगों को, 16 लोगों को रौंद डाला। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 15 हुए हैं घायल। उसी से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। आरोपी चालक का नाम है दिनेश रनवाल, जिसे हिरासत में लिया गया है। चूरू का रहने वाला है ये और श्री रामकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर है। तो किस तरह से रफ्तार का कहर सामने आया। एक ऑडी चालक जिसने 16 लोगों को एक साथ रौंद डाला। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 15 घायल हुए हैं। हम एक तस्वीरें आपके सामने लगातार रख रहे हैं। अब आपके सामने हम 3 तस्वीरें रख रहे हैं। जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया तो मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, वो घटनास्थल पर पहुंचे, वो तस्वीरें रख रहे हैं। बेढम पहुंचे, मंत्री हैं अस्पताल, उन्होंने जो घायल हुए हैं लोग उनसे उनका हालचाल जाना है। और तस्वीर है तीसरी गजेंद्र सिंह खीवसर, जिन्होंने घायलों का हालचाल जाना अस्पताल पहुंचकर। तो देखिए ये पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रहे हैं कैसे ये हादसा सामने आया है। तो देखिए 2 महीने पहले आपको बताते चलें कि लोहा मंडी में भी नशे में धुत ड्राइवर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी थी। हादसे में यहाँ पर 14 लोगों की मौत हुई थी। क्या हुआ था वो आपके सामने हम जानकारी रखने जा रहे हैं। तो देखिए हरमाड़ा में जो हादसा हुआ था उससे जुड़ी जानकारी जरा आप जानिए। देखिए डंपर ने कई लोगों को कुचल दिया था, ये फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 15 लोगों की मौत हुई थी इस हादसे में। नशे की हालत में ये डंपर ड्राइवर था। इसके अलावा और देखिए जांच में कौन कौन सी बातें सामने आई थी वो भी जरा आप जान लीजिए। 700 मीटर रॉन्ग साइड ड्राइविंग थी, ये जांच में बात सामने आई थी। डंपर ने कई लोगों को कुचल दिया था, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा 15 लोगों की जान गई थी इस हादसे में। जो डंपर चालक था वो नशे में था। हादसे से पहले एक कार चालक से बहस भी हुई थी, ये पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको हम डिटेल दे रहे हैं पूरी, जो कि कैसे ये हादसा सामने आया था। हरमाड़ा का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। रॉन्ग साइड में 700 मीटर तक आया था। हरमाड़ा कांड का सच क्या है वो डिटेल आपको हम दे रहे हैं। और अब देखिए जांच में कौन कौन सी बातें सामने आई थी जरा वो भी आप जानिए। तो जांच में क्या आया था, लापरवाही। ये देखिए लापरवाही सबसे बड़ा कारण बताया गया था हरमाड़ा में जो हादसा हुआ था। आगे खराब रोड बताया जा रहा था और ट्रैफिक की नाकामी बताई जा रही थी। ये दूसरी लापरवाही रही है जांच में जो सामने आई है। ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी थी, यानी कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। आगे 700 मीटर रॉन्ग साइड ड्राइविंग बताई जा रही है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं जांच में। और ये जो हादसा सामने आया है, ऑडी कार का कहर सामने आया है।
और क्योंकि 2 को पकड़ लिया गया है, बाकी को लेकर जरा जान लेते हैं क्या अपडेट सामने आ रही है। हमारे सहयोगी आपको वीरेंद्र इस वक्त नजर आ रहे होंगे। वीरेंद्र, बताएं जरा क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर आपके पास। वीरेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? लगता है वीरेंद्र को आवाज नहीं मिल पा रही, हम फिर से संपर्क करेंगे। लेकिन जिस तरह की हमने आपको जानकारी जो दी है कि हरमाड़ा कांड में भी हादसा सामने आया था। हरमाड़ा में क्या हुआ था, यहाँ कई लोगों को कुचल दिया था डंपर ने, 15 लोगों की मौत हुई थी और जो ड्राइवर था, डंपर ड्राइवर नशे की हालत में था। हादसे से पहले उसकी चालक से बहस हुई थी और एक बार फिर से ये रफ्तार का कहर सामने आया है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ इसी पर अपडेट लिए मौजूद है। वीरेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? अपडेट दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इस हादसे के बाद से जो है लोग हैं वहां पर जो कह सकते हैं कि जो घायल हैं उनका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। और आप देखिए कि ये वही ऑडी कार है जिसकी वजह से जो है जो ये हादसा हुआ। और आप देखिए कि इसकी हालत, आप आगे की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि पूरी तस्वीरें दिखाएं इस ऑडी की, कि किस तरीके से जो है ये आगे की जो गाड़ी की जो परखच्चे हैं वो उड़ चुके हैं। और साथ ही आप देखिए कि इस गाड़ी के अंदर के हिस्से की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो अंदर आपको ये एयर बैग खुले हुए आपको दिखाई देंगे और हर तरफ जो है रेडिएटर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकायदा इसके अंदर जो है कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है इस गाड़ी की जो हालत आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो कितनी तेज़ रही होगी उस दरमियान जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और जो इसकी कहर के अंदर जो है लगभग 16 के करीब जो लोग हैं वो इसके जो चपेट में आए थे। तो ये एक आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सिगरेट के आप देख सकते हैं कि सिगरेट भी यहाँ पर गिरी हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी गाड़ी के अंदर जो सवार था जिसकी हमने तस्वीरें भी आपको भेजी कि जो व्यक्ति है वो चूरू का रहने वाला बताया जा रहा है। और इसमें अन्य जो लोग हैं उनकी भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा पड़ताल की जा रही। पीछे का शीशा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं इस गाड़ी के अंदर की तो खून के निशान आप देख सकते हैं। अभी भी जो है इस गाड़ी के जो हैंडल रहता है, डोर रहता है, उसके ऊपर खून के निशान है वो देख सकते हैं। एयर बैग के ऊपर खून के निशान देख सकते हैं। हर तरफ जो है इस गाड़ी के उस घटनाक्रम की गवाही देती हुई दिखाई पड़ रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद से जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है इस गाड़ी को यहाँ पर जो पत्रकार थाना कॉलोनी थाना है वहाँ पर इसे जब्त किया गया। और ये देखिए कि जिस समय जो लोग दाल बाटी या फिर जो खाना खा रहे थे वो खाना पूरी तरीके से इस गाड़ी के जो शीशा होता है, फ्रंट का जो शीशा रहता है, उस शीशे के ऊपर जो है बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये गवाही है उस घटनाक्रम की कि जो नशे की हालत में जिस चालक के द्वारा ये गाड़ी ड्राइव की जा रही थी उस दरमियान जो है आप देखिए कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर उस गाड़ी की, क्योंकि अंदर की जो शायद सर्विस हुई है उसका आई थिंक बिल हो सकता है। और सीट के ऊपर भी आप देखिए पूरी तरीके से खून के जो धब्बे हैं अभी भी आप देख सकते हैं। शीशे टूटे हुए हैं, वो हर तरफ बिखरे हुए हैं। और आप देखिए जिस तरीके से ये जो बिल आप देख रहे हैं इस गाड़ी के जो इनवॉइस है वो आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इसके अंदर इस गाड़ी का जो बाकायदा जो श्री रामाकृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका इसके अंदर कस्टमर का नाम दिया है। कस्टमर के एड्रेस की बात की जाए तो नियर जैन मंदिर, बालाजी टाउनशिप, अनिल स्लीव जो है यहाँ पर जो दादर जो हवेली है यानी दादर हवेली है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया। बाकायदा हर चीज़ की जानकारी है इस बिल के अंदर दी गई है। इसके साथ ही इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ जो है यहाँ पर चाहे डोर हो, कवर हो, क्या कुछ इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, उसकी सारी जानकारी है वो इस गाड़ी के अंदर दी गई है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इस हादसे की वजह से जो है 16 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग हैं जिसके अंदर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है और अन्य जो घायल हैं उनका नज़दीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ये वही ऑडी कार है जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बीती रात को जो है ये हादसा हुआ। और आप देखिए कि
कि इसके टायर की हालत देखिए, जिस तरीके से जैसे ही उस डिवाइडर के टक्कर लगती है उसके बाद उसका बैलेंस खो जाता है और उसके बाद से जो है ये हादसे की शिकार हो जाती है। और इसकी इस गाड़ी की चपेट में जो है कई लोग हैं, एक के बाद एक जो है 16 लोग हैं वो इसकी चपेट में आते हैं। और जिसमें जो शेष जो घायल बचे हुए हैं उनका ट्रीटमेंट है वो जयपुर के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर किया जा रहा है। जयपुरी अस्पताल में भी जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और आप देखिए, अगर अंदर की थोड़ी सी तस्वीर अगर मैं और दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो आप देखिए कि ये जो शीशे बिखरे हुए हैं इस गाड़ी के अंदर, सीट के ऊपर अभी भी जो है खून के धब्बे आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर खून के धब्बे मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इस गाड़ी के हर तरफ जो है खाना बिखरा हुआ है, हर तरफ जो है उन हाथों के निशान बिखरे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा हाथों के निशान हैं वो यहाँ पर है। खाना हर तरफ जो है गाड़ी की, अगर ऊपर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है जो उस समय जब लोग खाना खा रहे थे उनके जो है खाना है पूरी तरीके से गाड़ी के ऊपर बिखरा हुआ है। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, उस हादसे से पहले भी इसी तरीके का एक हादसा भी हुआ था जिसके अंदर एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा जो है यहाँ पर लोगों को एक के बाद एक जो है यहाँ पर टक्कर मारी जाती है और उसके बाद जो है लगभग 15 के करीब जो है लोगों की मौत हो जाती है। और उसके बाद भी जो है लोग फिर भी नहीं सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो न्यू ईयर होता है या फिर दो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। पहली तो आई है ओवर स्पीड और दूसरी आई है नशे में ड्राइविंग करना। और ऐसी ही खबरें हम लगातार देख चुके हैं। जिस बात का जिक्र भी आपने किया है, हरमाड़ा में जो हादसा हुआ था, कई जिंदगियां मौत की घाट उतार दी गई थी उस हादसे में। तो सरकार अब क्या कह रही है, सरकार का आगे का एक्शन प्लान क्या है? पहला ओवर स्पीडिंग को लेकर गाड़ियों की, और दूसरा वो ड्राइवर, वो लोग जो नशे में रहकर ड्राइव करते हैं और इस तरह के हादसे सामने आते हैं। देखिए, इसके अंदर मनी दो चीजें हैं। अगर मैं बात करूं इस पूरे हादसे की, आपने हरमाड़ा जब हादसा हुआ था उससे आपने कोई सीख नहीं ली। उसके बाद जो है ये अब फिर से जो है एक सेम उसी तरीके का हादसा हुआ और उसके अंदर लगभग जो कह सकते हैं 16 के करीब जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरीके से गाड़ी की हालत है, जिस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर जो है उस समय जो लोग खाना खा रहे थे उनके जो खाने जो पूरी तरीके से गाड़ी के ऊपर बिखरा हुआ है, तो उससे सोचिए कि इस लग्जरी गाड़ी की, इस जो कह सकते हैं कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी। और इसकी वजह से जो है वहां पर आपको हमने वो भी तस्वीरें दिखाई जहां पर वो ठेला लगा हुआ था या फिर स्टॉल जो लगी हुई थी, उसकी भी हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो है वो ठेले के वहां पे आसपास में जो भी चेयर या फिर जो भी चीजें लगी हुई थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। वहां पर जो है ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जो इस हादसे के जो कह सकते हैं इस ओवर स्पीड कार के चपेट में ना आई हो। क्योंकि आप देखिए कि वहां पर जो बाटी बनाने वाला जो व्यक्ति था, जिस भीलवाड़ा का बताया जा रहा है, रमेश उसका नाम है, वो उसके चपेट में आता था, उसकी वहीं पर जो है डेथ हो जाती है। जबकि अन्य जो लोग रहते हैं घायलों को जो है पुलिस के द्वारा भी अपने वाहनों से जो है अस्पताल के अंदर पहुंचाया जाता है। इसके अलावा आप देखिए डिप्टी सिंह प्रेमचंद बैरवा है या फिर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है या फिर गोपाल शर्मा है जो कि विधायक हैं सिविल लाइन से, वो तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी जो है हादसे के शिकार हुए लोगों से उनके हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों का हमें बहुत जो कह सकते हैं सीख लेने की जरूरत है। अगर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ट्रैफिक जो नियम है वो हमारे लिए बनाए गए, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, उसको अगर हम पालन करेंगे तो सेफली जो है हम अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए उन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं हम ही जो है इन नियमों से ऊपर हैं, तो उन लापरवाही की वजह से जो है कई ऐसे मासूम बाकी की गिरफ्तारी को लेकर वीरेंद्र क्या अपडेट है? क्योंकि दो को तो हिरासत में लिया गया है जिनके, और बाकी की गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है वीरेंद्र? देखिए, इसके अंदर कुल जो 4 लोग सवार थे उनमें से जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पुलिस के द्वारा एक को तो जो रात को ही पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया था, लेकिन बाकी जो अन्य जो लोग हैं उनके ठिकानों के ऊपर लगातार पुलिस के द्वारा दबिश मारी जा रही है। इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो कार है, ये कार ओनर जो है एक ट्रस्ट की बताई जा रही है, उसके अंदर बाकायदा जो है ये इसको चलाने वाला जो ड्राइवर था वो चूरू जिले का बताया जा रहा है और उसके द्वारा ही जो है ये
गाड़ी ड्राइव की जा रही थी उसको जो है पुलिस के द्वारा तुरंत डिटेन कर लिया गया है। और आप देखिए इस गाड़ी की अगर हालत की बात करूं मैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि पूरी तरीके से जो है इसका अगर फ्रंट शीशा देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है शीशे के ऊपर जो है दाल है वो बिखरी हुई, खाना जो उस समय लोग खा रहे थे वो उनका जो खाना है वो हर तरफ बिखरा हुआ है। डोर्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसकी जो डोर्स हैं वो पूरी तरीके से खून से जो कह सकते हैं कि अभी भी निशान है, वो इनके जो डोर रहती हैं उनके हैंडल्स के ऊपर अभी भी खून के निशान है वो है। तो यानी आप अंदाजा लगाइए इस हादसे के अंदर जो है जिन लोगों को जो कह सकते हैं इस हादसे के शिकार हुए हैं उन लोगों की उस समय किस तरीके की हालत रही होगी। अच्छा, क्योंकि ये जब एक बताइए व्यक्ति के द्वारा अगर कोई खाना तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। और एक ही बताइए दर्शकों को, क्योंकि हमने देखा डिप्टी सीएम पहुंचे, हमने देखा जवाहर सिंह बेढ़म पहुंचे, हमने देखा गजेंद्र सिंह खीवसर पहुंचे अस्पताल, वो पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया है जो घायल हुए हैं उनकी क्या हालचाल है, उनकी ओर से क्या कहा गया आगे, अब क्या निर्देश दिए गए हैं पुलिस कर्मियों को, क्या निर्देश दिए गए अधिकारियों को, मसलन ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने को लेकर बातचीत अगर आपकी हो पाई हो तो। बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी की वजह से जो लोग घायल हुए हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनसे जब हमारी बातचीत माफ़ कीजिएगा जो घायलों से जब वहाँ के चिकित्सा मंत्री या फिर डॉक्टर्स के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये है कि कुछ 4 ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनके ऊपर जो है लगातार स्पेशल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा जो है यहाँ पर नज़र बनाई हुई है, लगातार उन्हें विशेष तौर पे जो है डॉक्टरों की टीम के द्वारा जो है उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से घायलों के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि लगभग 9:30 बजे के करीब जो है ये घटना हुई और उस घटना के अंदर बताया जा रहा है कि जहाँ पर जो ये घटना हुई, घटना स्थल के ऊपर जो है एक जो दाल बाटी का एक ठेला होता है, एक जो स्टॉल होती है वो वहाँ पर लगी हुई थी। वहाँ पर जो है लोगों के द्वारा जो है खाना खाया जा रहा था। उसी दरमियान जो है ये गाड़ी ओवर स्पीड में आती है और इसकी स्पीड जो है बताई जा रही है लगभग 100 से अबव ही इसकी स्पीड बताई जा रही है। और आप देखिए कि उसके अगर राइट साइड का व्हील आप देखेंगे तो पूरी तरीके से डैमेज है। फ्रंट का अगर आप देखेंगे रेडिएटर हो या फिर गाड़ी की जो स्थिति आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और आपको अगर मैं यहाँ की इस गाड़ी की सख्त एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये हादसे ओवर स्पीडिंग को लेकर, नशे में ड्राइविंग करने को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया।